राजभवन में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षणिक पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। वहीं इस दौरान अति विशिष्ट अतिथि सीएम धामी और विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी शिक्षक दिवस की बधाई दी और बताया कि प्रत्येक वर्ष जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, हमारे द्वारा उन शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। यही शिक्षक अन्य क्षेत्रों में भी रोल मॉडल का कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीतियों को लाया गया है और गर्व से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड सबसे पहला राज्य है जिसने शिक्षा की नीतियों को अपनाया है। अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए भी विधेयक जारी किया गया है, जिससे हर किसी को शिक्षा प्राप्त होगी और निश्चित ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन छात्रों को प्राप्त होगी। फ्री एजुकेशन के लिए भी विधानसभा में विधेयक पारित किया जा चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 जुलाई 2026 से जो विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बिना चलाए जा रहे थे, उनको पूर्णतः बंद भी किया जाएगा। बहुत बड़ी बातें भी कही हैं। तो आपने जो मदरसा एक्ट खत्म किया जा रहा है, आपने कहा कबीलाई शिक्षा की ओर ना बढ़े, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की शिक्षा है। मैं सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम राज्य में प्रत्येक वर्ष जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा में नवाचार किया है, उत्कृष्टता प्राप्त की है और विद्यार्थियों का बहुत शानदार तरीके से मार्गदर्शन किया है, उस कड़ी में शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और शैलेश मटियानी पुरस्कार उनको यहाँ पर दिया जाता है। उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। निश्चित रूप से ये सभी शिक्षक आने वाले समय में अन्य जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा देने वाले हमारे गुरुजन हैं, शिक्षकगण हैं, उन सभी का एक रोल मॉडल बनेंगे। उनका लिए एक आदर्श उनके जीवन का उनके लिए पाथेय का काम करेगा। और बहुत सारे नवाचार आज शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई शिक्षा नीति लाई गई। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है और शिक्षा में सुधार अनवरत रूप से हम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो देश का सबसे प्रभावी नकल कानून राज्य के अंदर लागू करना हो, जिसके लागू होने के बाद 25,000 नियुक्तियां अभी तक हमारे सभी नौजवान युवा प्राप्त करने में जिनको सफलता मिली है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक शिक्षा में जो विधेयक सुधार का हम लेकर आए हैं, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का काम करेगा, पारदर्शिता लाएगा, सबको शिक्षा का अधिकार इसको भी चरितार्थ करेगा। पारदर्शिता शिक्षा में आएगी और क्वालिटी एजुकेशन भी जो है हमारे छात्र छात्राओं को मिलेगी। और इसके लिए हमने विधेयक के रूप में विधानसभा में वो विधेयक पारित हो चुका है और 1 जुलाई 2026 से ऐसे जो शिक्षा के संस्थान हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जिनको मान्यता नहीं होगी, मान्यता शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाएंगे, उनको पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। सर, आप लगभग 5,700 बीते दिन कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने वोट चोरी के मामले में चुनाव आयोग के साथ बीजेपी को घेरने का काम किया और सवाल भी उठाए हैं कि वोट चोरी के मामले में जब वो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं तो उनका जवाब बीजेपी दे रही है। जब कांग्रेस जांच की बात करती है तो वो राहुल गांधी पर निशाना साधने लग जाते हैं। साथ ही बीजेपी सरकार में संविधान कॉम्प्रोमाइज की भूमिका में दिखाई दे रहा है, जिसका कांग्रेस पूरी तरह से विरोध कर रही है। कांग्रेस ने ही वोट का अधिकार दिया और 50 सालों तक लोकतंत्र को चलाया है। जब भी कांग्रेस काल में चुनाव से संबंधित थोड़ी बहुत जो शिकायतें आती थी तो उसे कांग्रेस ने उसी समय खत्म किया है ताकि लोकतंत्र जीवित रहे। लेकिन भाजपा के राज में चुनाव आयोग उसे चुराकर बीजेपी की झोली में डाल रहा है, जो एक लड़ाई के रूप में सामने खड़ा है और जिसको जीतने के लिए कांग्रेस हमेशा प्रयासरत रही। देखिए, ये बात तो चुनाव आयोग को समझनी चाहिए थी कि जब उनसे सवाल पूछते हैं तो बीजेपी जवाब देती है,
और जब बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देता है, और जब हम जांच की बात करते हैं तो वो राहुल गांधी जी पे आक्रमण करते हैं। ये तीन बातें अपने आप में स्पष्ट है कि लोकतंत्र के अंदर जो तंत्र तैयार किया गया था संविधान में चुनाव आयोग का, वो कॉम्प्रोमाइज्ड भूमिका में है। वो कॉम्प्रोमाइज जो हो गया है उससे देश को और देश की वोटर को बचाना है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में वोट का अधिकार दिया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र दिया और 50 साल तक लोकतंत्र को पाला पोसा है। कभी भी ये शक लोगों के मन में आया नहीं था। इक्का दुक्का केस होते थे, पर पूरा चुनाव चुरा लिया जाएगा ये बात लोगों के मन में नहीं आती थी। शुरू में कभी कभी बूथ कैप्टन की जो शिकायतें आती थी, कांग्रेस पार्टी के दौरान ही उन सबको भी खत्म किया गया क्या लोकतंत्र जिंदा रहे। और अगर लोकतंत्र को कोई मारने की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी इस लड़ाई में सबसे आगे उतर कर लड़ने को तैयार है। थैंक यू। प्रदेश में सरकारी राशन वितरण प्रणाली द्वारा नमक में मिलावट को लेकर वायरल वीडियो सुर्खियों में है। दावा किया जा रहा है कि नमक में रेत और मिट्टी के कण मिलाए गए हैं। खास बात यह है कि ये नमक सरकारी ब्रांडिंग के तहत विस्तृत किया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो भी छपी हुई है। मिलावट के वीडियो के सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप सा मचा हुआ है, जिसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले की जांच के लिए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कल आदेश जारी कर दिए थे जांच के लिए। देखिए, अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी की कोई शिकायत मिली है तो तत्काल मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसकी जांच के आदेश दिए हैं। और जहां से वो, क्योंकि वो पैकेट बंद नमक जो आ रहा है वो पैकेट बंद आ रहा है, तो जो भी उसके प्रोडक्शन करता है यहाँ अधिकारी उसकी तथ्यात्मक तरीके से, टेक्निकल तरीके से उसकी जांच वांच करने के बाद और जहाँ से वो बन करके आ रहा है उस संबंध में उसके कार्रवाई होगी। और जो भी खाद्य पदार्थों में इस प्रकार की मिलावट कहीं आ रही है, कोई गड़बड़ी आ रही है, तो ये क्षम्य नहीं है, ये अक्षम्य अपराध है। इसके लिए सरकार निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी।